जी नमस्कार मैडम। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया हैं। बुखार का इलाज है आपके पास? बिल्कुल है। थायराइड का? बिल्कुल 100% है। बीपी का? बहुत अच्छा इलाज है, रामबाण दवाई है होम्योपैथी शुगर का इलाज है आपके पास? बिल्कुल। आजकल स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट है? बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि अच्छा। पहले तो ये पता लगाएंगे ना कि हो क्यों रहा है। बिल्कुल। जब ये पता लगा लिया हो क्यों रहा है तो फिर इलाज तो डेफिनेटली है। हाँ, हेयर फॉल की भी समस्या हो रही है, लोग गंजे हो रहे हैं, उसका इलाज है आपके 2 महीने के अंदर हेयर फॉल रुकवाने की गारंटी मैं देती हूँ। पास? अच्छा जी। दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं जल्दी से, उसका ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है। ये भी एक तरीके का इन्फेक्शन होता है या किसी ना किसी विटामिन मिनरल की कमी होती है जिसकी वजह से ये हो रहा है आजकल। आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बहुत सारे लोग एलोपैथिक दवाइयां नहीं खाना चाहते क्योंकि उनके कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन बचता है होम्योपैथिक दवाइयां खाने का। तो बहुत सारे लोग होम्योपैथिक क्लिनिक ढूंढते रहते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे लोग हमें भी फ़ोन करते हैं, भैया कोई होम्योपैथिक डॉक्टर बता दो। तो हमने सोचा आपको बता ही देते हैं। सेक्टर 15 में डॉक्टर अंबिका अरोड़ा जी बैठती हैं भैया, इनका क्लिनिक है। एड्रेस बताएंगे, SCF 7172 बेसमेंट, सेक्टर 15 मार्केट, फरीदाबाद। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर लीजिए, 9899720456। और तमाम बीमारियों का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है, हम आपको बताएंगे। ये देखिए भैया, फीमेल डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ऑल चिल्ड्रन कंप्लेंट्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, किडनी स्टोन एंड UTI, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, थायराइड डिसऑर्डर्स, जॉइंट पेन, ये तमाम बीमारियां हैं जिनका यहाँ पर इलाज होता है। आइए चलते हैं डॉक्टर अंबिका अरोड़ा से बातचीत करते हैं। आइए अंदर। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अंबिका अरोड़ा जी, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार मैडम। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। हमने बहुत सुना है आपके बारे में कि आपका यहाँ 8 साल से क्लिनिक है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, और आजकल तमाम ट्रीटमेंट लोग होम्योपैथिक दवाइयों से भी कराना चाहते हैं क्योंकि एलोपैथ में लोग जाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग हैं। तो थोड़ा बताइए क्या क्या बीमारियां हैं जिनका आपके द्वारा इलाज किया जाता है? मैं काफ़ी सारी फीमेल प्रॉब्लम्स ट्रीट करती हूँ। PCOD, इनफर्टिलिटी, थायराइड, हाई BP, ब्लड शुगर लेवल्स हाई होते हैं, उनको भी ट्रीट करती हूँ। मैं मेल पेशेंट्स भी लेती हूँ, स्किन, हेयर, कफ, कोल्ड, फीवर, इन सब के मेल पेशेंट्स भी देखती हूँ मैं। बहुत छोटे बच्चे भी आते हैं मेरे पास। जिन बच्चों को टीदिंग प्रॉब्लम है उनको भी देखती हूँ मैं। मेल पेशेंट्स में आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। एंड बच्चों के साथ आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका खाना नहीं खाते हैं ढंग से, एपेटाइट बहुत लो है, और इन चीज़ों का इलाज मुझे नहीं लगता कि एलोपैथी में होता है। तो हम होम्योपैथी से बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं इन चीज़ों को, है ना। तो जिन चीज़ों का इलाज नहीं है एलोपैथी में, उनका भी इलाज बहुत अच्छा है होम्योपैथी में। उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स भी बिल्कुल नहीं है, है ना। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो आजकल किसको नहीं है, BP किसको नहीं है, शुगर किसको नहीं है, थायराइड सबको है आजकल। लेकिन क्या आप जिंदगी भर दवाइयाँ खाना चाहते हो? नहीं ना, वो सॉल्यूशन नहीं है हमारी लाइफ का। हमें उसे जड़ से ठीक करना है, और जड़ से ठीक करना है तो होम्योपैथी ही कर सकती है वो, और कहीं भी किसी भी सिस्टम में ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आजकल क्या है ना, अधिकतर लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, उनको मोटी मोटी दवाइयाँ बोल देते हैं भैया खाओ। बहुत सारे लोग नहीं खाना चाहते, बहुत सारे लोग निगल भी नहीं पाते, बेचारे परेशान रहते हैं। लेकिन जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं उनको तो आसानी से लोग निगल भी जाते हैं। और हमने सुना है अगर आपका स्थायी समाधान है डायबिटीज़ का तो होम्योपैथिक में है, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। डायबिटीज़ की अगर आप एलोपैथी शुरू करते हैं तो आपको ज़िंदगी भर खानी है वो दवाई। वो आपकी आज आप कम डोज से शुरू करोगे, धीरे धीरे आप जाके आपकी डोज बढ़ जाएगी, पर दवाई ख़त्म नहीं होगी। प्लस उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो लिवर और किडनीज पर हैं, ये चीज़ें होम्योपैथी में नहीं है। मैंने 6 महीने के अंदर अंदर डायबिटीज़ रिवर्स की है लोगों की। रिपोर्ट्स हैं मेरे पास एज अ प्रूफ। मतलब जो लोग 2-2 साल से 3-3 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं, उनकी तक डायबिटीज रिवर्स हो चुकी है होम्योपैथी से। और ऐसा नहीं है कि अभी भी दवाइयाँ चल रही हैं, बंद हो चुकी हैं दवाइयाँ उनकी। बिल्कुल परमानेंट क्योर है डायबिटीज़ का होम्योपैथी में। इवन BP का भी, थायराइड, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आजकल फीमेल्स को क्या PCOD कितना हो रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस कितना हो रहा है, जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर रहे, इनफर्टिलिटी हो रही है, जो भी रीज़न
है ना। तो ये भी इलाज मैंने तो नहीं देखा कि एलोपैथी में है। हाँ, बिल्कुल। आप हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स इतने होते हैं। होम्योपैथी में सेफ दवाइयाँ हैं और क्योर है। सबसे बड़ी बात, समाधान मिल रहा है आपको समाधान अपनी मिल रहा है। प्रॉब्लम का, सही बात है। है ना। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में पेशेंट के लिए। पेशेंट को ये नहीं है हम क्या दवाई खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको सॉल्यूशन चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो सॉल्यूशन आपको होम्योपैथी में हमेशा मिल जाएगा और बिना साइड इफेक्ट्स के। बिल्कुल जी। और थायराइड प्रॉब्लम भी बहुत सारी हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को हो रही हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट है आपके पास? बिल्कुल, थायराइड का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। थायराइड रिवर्स होने में 3 से 6 महीने के बीच में हो जाता है रिवर्स। आपकी एलोपैथी चाहे आप दवाई खा रहे हो तो उस केस में थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, 6 से 8 महीने लग सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एलोपैथी बंद भी हो जाएगी और थायराइड रिवर्स भी। क्या है थायराइड? हार्मोन ही तो है ना। हार्मोन को ठीक करना होम्योपैथी बेस्ट है इसके लिए। बिल्कुल, थायराइड से कम दिक्कतें नहीं है। हेयर फॉल है लोगों को थायराइड से, नींद किसी को ज़्यादा आती है, किसी को बिल्कुल नहीं आती, लोगों को समझ में भी नहीं आता ये थायराइड है। बिल्कुल जी। ठीक है, पहली बात तो अपना चेक कराना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप सही डॉक्टर के पास जाओगे तो वो डॉक्टर बता पाएगा ये सिम्टम है तो अच्छा इसका टेस्ट कराओ, है ना। वो टेस्ट में आएगा। उसके बाद अगर आप वो गोली शुरू करते हो एलोपैथी वाली, जिंदगी भर आपकी वो नहीं छूटेगी, आप कुछ भी कर लीजिए। बिल्कुल जी। किसी से भी पूछ लो आप आसपास किसी की थायराइड की दवाई बंद हो गई हो, है ना। तो बट अगर आप वो दवाई नहीं शुरू करते और आप होम्योपैथी लेने आते हो, उससे अच्छा डिसीजन आपकी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। सही बात है, बिल्कुल जी। एक और सवाल है, अक्सर लोगों में भ्रम होता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बड़ा स्लो असर करती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया बुखार हमारे बच्चे को आज है, अगर हम खाएंगे तो हो सकता है 4 दिन बाद उतरे, तब तक तो हमारा बच्चा तड़पता रहेगा। तो क्या होम्योपैथिक में भी ऐसी दवाइयाँ हैं जो तुरंत बुखार उतार दें, खांसी ठीक कर दें? बिल्कुल सर, होम्योपैथी में मैं 1-1 घंटे के लिए भी डोज देती हूँ कि ये डोज 1 घंटे बाद देनी है, अगली डोज 1 घंटे बाद देनी है। 3-3 डोज में फीवर उतर जाता है बच्चों का। आप फिर भी एक बारी को डोलो खाने निकलते हो, उसके साइड इफेक्ट तो चलो हम सोचते ही नहीं है, वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन हम 3-3, 4-4 दिन खाते हैं तब जाके हमारा बुखार उतरता है। लोगों को पता ही नहीं है कि होम्योपैथी में घंटों में हम बुखार उतार सकते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि 24 घंटे बाद बुखार फिर आ जाएगा, नहीं। नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार का तो बहुत अच्छा इलाज है। इनफैक्ट ऐसी दवाइयाँ हैं कुछ जो सबके घरों में होनी चाहिए। बिल्कुल जी। तो वो लोगों को लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है। हर बार हम उठाकर वही एंटी एलर्जिक दे रहे हैं, वही एंटीबायोटिक दे रहे हैं। आजकल तो साइंटिस्ट खुद कितना बता रहे हैं, साइड इफेक्ट कितना ज़्यादा है उन एंटीबायोटिक्स का। बच्चों को तो हमें देनी ही नहीं चाहिए, बड़ों को भी नहीं लेनी चाहिए, बट मिसयूज़ बहुत हो रहा है एक्चुअली आजकल एंटीबायोटिक्स का। आपको दवाई लेनी ही है तो आप सेफर मेडिसिन लीजिए ना, जिसके साइड इफेक्ट तो ना हो कम से कम। बिल्कुल। तो उस केस में खांसी जुकाम बुखार सीजनल ये जो बीमारियां आजकल वायरल कितना हो रहा है, सबको आजकल वायरल में लूज मोशंस वॉमिटिंग हो रहे हैं, इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। और 2-2 3-3 दिन में ऐसे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो होम्योपैथी बिल्कुल आपको जानना ज़रूरी है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। बिल्कुल जी। पहले लोगों में बड़ा भ्रम फैलाया गया, मुझे लगता है अभी जो भ्रम अभी भी लोगों में है, लोगों को पता भी नहीं है कि भैया यहाँ भी स्पीडी रिकवरी हो रही है, स्पीडी ट्रीटमेंट हो रहा है, स्पीडी रिलीफ मिल रहा है आपको। जो भी तमाम बीमारियाँ हैं, चाहे बुखार हो जाए, चाहे सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, ये भी तमाम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनका भी यहाँ पर ट्रीटमेंट हो गया है। तो अगली बार अगर आपको फीवर आता है, खांसी जुकाम होता है, सर्दी होती है, तो आप इनको भी एक बार ट्राई कीजिए कि मैडम मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए। अगर आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ भी इस तरह की एलोपैथिक दवाइयाँ आपको लिख दी जाएंगी, और कई बार उसमें से 1-2 दवाओं का ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है कि किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, हार्ट फेल, कई ऐसी जो है न्यूज़ हम लोग दिखाते रहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई। लेकिन क्या आपके यहाँ भी ऐसा कुछ केस आता है कि आपकी दवा खाने से किसी का लीवर फेल हुआ हो या किडनी डैमेज हुई हो? सर कभी भी नहीं। होम्योपैथी में वो पोटेंशियल ही नहीं है कि वो साइड इफ़ेक्ट कर सके किसी के शरीर में, कभी भी नहीं। इतनी लाइट दवाइयाँ हैं और इतना अच्छा असर करती हैं कि साइड इफ़ेक्ट तो होता ही नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर आप ले रहे हैं तो। मैं कह रही हूँ ना आपको, अगर आपने जिस दिन अपने लिए होम्योपैथी चूज़ करी है वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, क्योंकि आपको अपने आप को ठीक भी करना है और आपको एक और नई बीमारी पैदा भी नहीं करनी है साइड इफ़ेक्ट से। ठीक है। सो होम्योपैथी में हमारे पास कभी साइड इफेक्ट के केसेस नहीं आते। इनफैक्ट
अंग्रेजी दवाइयाँ खाकर जो लोग साइड इफ़ेक्ट्स झेल रहे हैं आज की डेट में, वो ज़रूर आते हैं कि मैडम पहले इन साइड इफ़ेक्ट्स को ठीक करो, उसके बाद जो असली बीमारी है उस पर आते हैं। बिल्कुल जी, ये केसेस आते हैं मेरे पास मैक्सिमम। एक और होम्योपैथी का बहुत बड़ा भ्रम है, लोगों को लगता है स्टेरॉइड्स दे रहे हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप क्लिनिक्स में जाओगे ना तो लोग देख नहीं पाते दवाइयाँ कहाँ बन रही हैं। इस रीज़न की वजह से मैंने ये दवाइयाँ सारी ओपन में रखी हुई हैं, ताकि लोग देखें, उन्हें समझ में तो आए कि ये स्टेरॉइड नहीं है, ये नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन ही हैं, प्लांट ओरिजिन की दवाइयाँ हैं सारी, क्या स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो। मतलब स्टेरॉइड की पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। तो काफ़ी लोग पहला क्वेश्चन आके यही पूछते हैं, मैम आप स्टेरॉइड्स तो नहीं दे रहे। इसके लिए ये सारी दवाइयाँ मैंने यहीं रखी हुई हैं, लोगों के सामने हम दवाइयाँ बनाते हैं ताकि आप विश्वास करो सही बात है कि ये नेचुरल दवाइयाँ हैं, स्टेरॉइड्स नहीं हैं ये। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब जो भी लोग देख रहे होंगे वो जानना चाहेंगे भैया ओपीडी टाइम आपका कब होता है? ओपीडी टाइम मेरा सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक है। जब भी आए कोशिश करें कि कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर आएँ, क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट से पेशेंट देखती हूँ। वॉक इन केसेस भी ले लेती हूँ, नहीं तो मेरे को ये लगता है पेशेंट को वेट ना करना पड़े तो बेटर है कि आप अपॉइंटमेंट लेकर आओ। 11 से 7 कॉन्टिन्यूस मैं यहाँ पर होती हूँ, सिंगल शिफ्ट करती हूँ। संडे को मैं सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट पर आती हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आना हो, आने में आसानी कैसे हो ये बता दीजिए। 15 सेक्टर की मार्केट में HDFC बैंक है, बिल्कुल HDFC बैंक के बगल में एक बेसमेंट है, उसमें मेरा क्लिनिक है। चलो बहुत अच्छी बात है। HDFC बैंक आ जाएंगे और किसी से भी पूछेंगे होम्योपैथिक क्लिनिक कहाँ पर है, डॉक्टर अंबिका अरोड़ा कहाँ पर बैठती हैं, तो आपको डायरेक्शन दे दी जाएगी। बाकी फ़ोन नंबर रहेगा मैडम का, आप इन्हें कॉल भी कर सकते हो। तो ज़रूर भैया होम्योपैथिक दवाइयों को आजमाएं और मैडम को भी आजमाएं, क्योंकि आपने सुना ज़रूर होगा कि अगर बीमारियों का असली इलाज है तो होम्योपैथिक में है। तो यही बताना था दोस्तों। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।